पाकिस्तान में देखें तो हमारा जो 1 करोड़ एकड़ एक एरिया जो पाकिस्तान में है वो ऑलिव के लिए जो है ना वो बिल्कुल सूटेबल है। आने वाले इंशाल्लाह 10 सालों में हम खुद कफ़ील होंगे, हमारे मुल्क में आयल इतना वाफर होगा कि हम इंशाल्लाह बाहर ममालिक को भी देंगे। जैतून मार्जिनल लैंड्स पे है और मार्जिनल लैंड्स पे ही आपको इसकी वतीन व जैतून व तूर सीनीन बरकत नजर है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल विद कोल्ड प्रेस्ड वो 20,000 रुपये किलो है, तो पाकिस्तान में तो फिर भी सस्ता मिल रहा है 3,000। 1300 किलो फ्रूट आ रहा है एक एकड़ का। 9 लाख रुपए तक पे हमारा आयल सेल हो जाता है 1 एकड़ का। सुबह के वक्त 1 घंटा तिलावत पूरे बागात को हम सुनाते हैं। फार्मर टूरिज्म के ज़रिए वो अपने फार्म ही के ऊपर अपनी प्रोडक्ट मुनासिब कीमत के ऊपर बेच सकता है और उससे अच्छा मुनाफा भी कमा सकता है। यकीन जानिए इसका बहुत खूबसूरत टेस्ट है, सब बड़ा अमेजिंग। सबसे जो स्पेशल वो ऑलिव ऑयल है। तो डिस्कवर पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत का जो पैगाम है, ये ऑलिव की जो ब्रांच है और ये ऑलिव के फ्रूट्स हैं। मेरी दुआ है कि जैसे ये ऑलिव का पत्ता सरसब्ज है, हमारा मुल्क भी ऐसे ही सरसब्ज हो। अस्सलाम वालेकुम, डिस्कवर पाकिस्तान के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूँ आपका होस्ट तारिक तनवी। नाज़रीन, अगर हम ऑलिव की बात करें तो इस खित्ता अर्ज़ के ऊपर जो सबसे कदीम तरीन पौधा जाना जाता है वो ऑलिव ही है। और जो हमारा इससे हासिल होने वाला जो ऑयल है, जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, पूरी दुनिया में अपनी तिब्बी खसूसियत की वजह से एक नुमाया मुकाम हासिल है। पाकिस्तान में एडिबल ऑयल की बात करें तकरीबन पाकिस्तान में 24 किलोग्राम फी आदमी खुर्दनी ऑयल जो है वो यूज़ करता है और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है एवरेज मानी जाती है। तो लेकिन हम देखिए, अगर इसके ऊपर ज़र मुबादला देखिए, हमको $6 बिलियन का ज़र मुबादला जो है इसके ऊपर खर्च करते हैं, जो कि पेट्रोलियम के बाद दूसरा बड़ा ज़र मुबादला है। पाकिस्तान में जो ऑलिव है, जो इसके पौधे हैं, वो सदियों से मौजूद थे और करोड़ों की तादाद में मौजूद थे। जिसको अगर हम पंजाबी में कहें तो इसको कौ कहते थे और इसको पश्तो में कहें तो इसको खोना कहते हैं और बलोची में इसको हस के नाम से जाना जाता है। अभी पाकिस्तान में तकरीबन अगर कल्टिवेटेड जो है लैंड की बात करें तो इसमें तकरीबन 31,000 एकड़ के ऊपर जो हम ऑलिव जो है ग्रो कर चुके हैं। अभी हम मौजूदा सूरत हाल देखिए तो पाकिस्तान में तकरीबन 55 लाख दरख्त जो है ना वो लगाए जा चुके हैं। इससे पिछले साल का जो डाटा है इसमें हमने तकरीबन 500 जो है टन इसमें से हमने ऑलिव ऑयल हासिल किया। 830 टन हमने टेबल जो है वो जैतून इसमें हासिल किया, जिससे डिफरेंट अचार, मुरब्बा और डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं। हमारे वो नौजवान जो डिग्रियां लेके देख रहे हैं कि हमने कौन सा बिज़नेस करना है, तो ऑलिव के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, इसकी वैल्यूडेशन में आया जाए और ऑलिव के ऑयल को जो है ब्रांड करके अपने बिज़नेस बनाए जाएँ। आज जो है ये हम मौजूद हैं कित्ता पोटहार, जिसको ऑलिव वैली डिक्लेयर किया गया, जहाँ पे हम आपके डिफरेंट फार्मर से आपकी मुलाकात कराएंगे। इसी तरह इसके कुछ ऑलिव के एक्सपर्ट्स हैं जो बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी आपको लेकर चलेंगे, उनसे भी आपकी बात कराएंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे ऑलिव के गार्डन को लेकर किस तरह की टूरिज्म क्रिएट की जा सकती है, जिससे हमारा जो इस इलाके का जो नौजवान है वो डायरेक्टली जो है उससे बेनिफिट होगा। तो आइए चलते हैं। ये कोई 800 कनाल जगह है, 100 एकड़ है और तकरीबन हम 29,500 पौधे लगा चुके हैं। इसमें कोई 18,000 पौधे जो है ना सिर्फ जैतून के हैं। इसके अलावा सिट्रस भी है हमारे पास, या बाकी लुकाट हो गई, सेव बेर हो गया। तो जैतून के जो पहले पौधे यहाँ पे कब लगाए थे इस फार्म? ये 2007 में से 2007 मैं मसलन सबसे पहले इस पे काम करने वाला मैं ही हूँ। मैक्सिमम कितनी प्रोडक्शन ले रहे हैं? असल में तारिक भाई ये है कि जो 2017 से पहले पौधे थे ना वो कम थे। 2017 में तकरीबन हमने इसको ना बिल्कुल ही उठा लिया, हमने जो है ना 10,000 पौधे उसमें ऐड कर दिए। तो वो 17 वाले जो पौधे पहले थे, के पौधे हैं, पहले तो दे रहे थे वो तकरीबन 22, पिछले साल की जो थी 23% थी हमारे पास। वैरायटी वाइज होती है ना, कोई 15%, कोई 23%, कोई 44%, कुछ एक वैरायटी थी हमारे पास जो 44% दे रही थी। ठीक है, लेकिन ऑनवर्ड ये जो 2017 वाले पौधे जो पीछे हमारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे साथ अभी मिल गए। ठीक है, तो इस साल हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्शन क्या है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 8 से 10,000 kg से हम ऊपर निकल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो यूसुफ शाह साहब, जैसे आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान का जो ऑलिव फाउंडेशन सबसे बड़ा अदारा है, तो इस हवाले से आप पोटहार के जो फार्मर हैं इनको क्या मैसेज देंगे? चूँकि आपने देखा हमारा पूरा पोटहार जो है वो खाली पड़ा हुआ है
और उस पर जो बैरिंग्स हमारे पहाड़ हैं उस पर, तो क्या समझते हैं कि हमारे फार्मर जो हैं इसको लेके कितना जो है रेवोल्यूशन ला सकते हैं इस फील्ड में? उसमें तारिक भाई ये है कि पहले तो एक अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। अभी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट, वो भी हमारी मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, और इस सेक्टर में वो भी आ चुकी है, बल्कि छा चुकी है वो भी, ठीक है। हमारी एक फाउंडेशन क्या कर सकती थी, ठीक है, लेकिन हमारे साथ साथ उनके मिलने से, फिर आप जैसे बाजू जो है ना मिलने से, ये टूरिज़म, पाकिस्तान टूरिज़म हो गया, TDCP हो गया, फिर इसके अलावा सेवियर हो गई, या फिर इसमें और हमारे साथ ऐसे गार्डन हैं, ठीक है। इस तरह बड़ी बड़ी पार्टियां, वो भी हमारे बाजू बने हुए हैं और हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारी ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, वहाँ पे भी हम उनको भी जो है ना फ्री ऑफ कास्ट अपनी खिदमत दे रहे हैं। आने वाले इंशाल्लाह 10 सालों में हम खुद कफ़ील होंगे, हमारे मुल्क में आयल इतना वाफर होगा कि हम इंशाल्लाह बाहर ममालिक को भी देंगे। तो उसके लिए भी हमारी फाउंडेशन कोशिश में लगी हुई है। इस दफ़ा भी जब रेट दिए गए, फ्रूट के रेट दिए गए, या फिर आयल के भी रेट लोग मुझसे मांग रहे हैं, तो यकम को मैं आयल के रेट भी मैं चेंज कर रहा हूँ। मुझे फिर दो साइडें देखनी है, अपना फार्मर भाई भी देखना होता है कि उसको जो है ना नुकसान ना हो, ठीक है। फिर कंज्यूमर जो ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में लोग हैं जिसका बाप बीमार है लेकिन उसके पास वसाइल नहीं है, उसके बावजूद वो आयल, महंगा आयल ख़रीद रहा है, ठीक है। तो हमने इंटरनेशनल मार्केट को भी देखना है, हमने उसको भी बैलेंस करना है, उसके साथ भी चलना है कि, और अपने आप को भी उस मेयार पे भी लाना है। तो मसलन ये सारी चीज़ें फाउंडेशन की सूरत में, या मैं अगर हूँ तो मैं देखना है, या मेरे नीचे जो काम मेरे मेंबर कर रहे हैं तो वो भी देख रहे हैं इसको, तो कोशिश में लगे हुए हैं और इसकी प्रमोशन पे लगे हुए हैं। हमारे फार्मर को एक रफ एस्टीमेट अगर हम बता सकें कि फ़ी एकड़ कितनी इनकम, अगर हम इसको वैल्यूएशन में लेके जाते हैं, ऑयल निकालते हैं, तो 1 एकड़ से कितना मुनाफा जो है ना वो कमाया जा सकता है? 2 से 2.5 लाख रुपया मसला कोई नहीं है 1 एकड़ से अगर लेना। इसका फ्रूट बेचें, फ्रूट बेच दें, तो अगर ऑयल निकालते अगर हैं ऑयल निकालें तो 3 लाख भी क्रॉस कर देंगे। अगर जिस तरह हमारे बच्चे कर रहे हैं, मेरे शागिर्द कर रहे हैं, ठीक है, इसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसमें कितना कमाया जा सकता है? तो उसमें सर हम 5 लाख से भी ऊपर जा सकते हैं। बिल्कुल अभी आप अगर उसका अचार बना लें, मुरब्बा बना लें, जैम बना लें, उसकी चाय, सर इसकी कोई चीज़ ज़ाया होने वाली नहीं। बिल्कुल ठीक। अभी वो आपके सामने इसकी लकड़ पड़ी है, ये मुल्तान से एक आदमी ने कहा कि जी ये मेरी होगी। इसके पत्ते हैं वो भी सेल हो सकते हैं, इसकी शाखें, बहुत सी माएँ बहनें हमारी डेकोरेशन के लिए, उनको एक ये बरकत वाला दरख्त है, उसको बरकत समझ के वो अपने घरों में सजा रही हैं इसको, ठीक है। तो मसलन इसकी कोई चीज़ ज़ाया होने वाली। बहुत अच्छी बात है। जैसे यूसुफ अली शाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो ऑलिव की जो काश्त शुरू हुई है, इससे एक तरक्की के नए दरवाजे खुल रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि रोज़गार के नए मौके निकल रहे हैं, और हमारे जो फीमेल हैं इसमें वैल्यूएशन में जाके भी पैसे कमा रही हैं। जी, तो अभी हम मौजूद हैं जी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसर साहब जो हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट हैं जो कि ऑलिव के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलिव पाकिस्तान में आप देखिए एक पूरा एक इनकलाब है जो दस्तक दे रहा है पाकिस्तान की दहलीज पे। जैसे अभी हमने बात की थी कि पाकिस्तान में जो ऑलिव इंपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन 4000 टन जो ऑलिव इंपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान में, और हमारे एडिबल ऑयल में ऑलिव का बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमको $11 मिलियन जो है इसके ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब से जी ऑलिव के ऊपर काम हुआ, पिछले साल का जो डाटा था, इन्होंने हमारा जो है तकरीबन 1500 टन हमने अपना ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया, 850 टन हमने तकरीबन हमारा टेबल जो ऑलिव है वो हमने प्रोड्यूस किया। और ये सारी की सारी जो मेहनत थी हमारी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ में हमारे बाकी न्यासी इदारे हैं और हमारे फार्मर्स हैं, और वो सारा बंदे जो ऑलिव की प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए कि ये जो बरानी एग्रीकल्चर ने कब काम शुरू किया और इसका जो क्या क्या अचीवमेंट्स हुई फिर इसके ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1991 से काम शुरू किया। ठीक। और पहले ये किया कि दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से वो अक़साम जो यहाँ पे कोई अपने शौक़ से लाया था, ठीक, हमने वो सारी इकट्ठी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 86 अक़साम जो है वो बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो मदर ब्लॉक है वहाँ पे हैं। तो स्टेप 1 था कि उनकी स्क्रीनिंग की जाए कि उनमें से कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पाकिस्तान में कमर्शियली काश्त कर सकते हैं। ठीक। अगर हम देखें तो 20 के करीब ऐसी वैरायटीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काश्त हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और उनमें से पोठोहार में 20 लाख पौधा हम लगवा चुके हैं। वाह। और ये पूरे कंट्री को देखें तो 50 लाख पौधा लग चुका है। बिल्कुल, बहुत। और एक उम्मीद जो है वो कल्टीवेट की गई है पूरे मुल्क में। एक लोगों को
जो ख़ाइफ़ हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी में इश्यूज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में इश्यूज़ हैं, तो ये जो ऑलिव है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरे पाकिस्तान में इस टाइम एक मुआशी जो खुशहाली है उसका ज़मींदारों के लिए और मुल्क के लिए पैगाम है, और पूरी एक टीम आउटपुट है। मैं समझता हूँ बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक फाउंडेशन के तौर पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो रही है। तो ये बताइए कि जो हमारा फार्मर है वो किस तरह ट्रेनिंग ले सकता है, कौन सी वैरायटी लगानी है और कैसे प्रोसेस करना है, कैसे इंडस्ट्री बनाना, इसकी गाइडलाइन के लिए आपके अदारे का क्या रोल है और किस तरह इसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 साल में 48 के करीब ट्रेनिंग्स तो मैं ख़ुद और हमारी टीम ऑर्गेनाइज़ कर चुकी है पूरे पाकिस्तान के लिए। ये इदारे के दिल भी खुले हैं, दरवाजे भी खुले हैं। तो डिस्कवर पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत का जो पैगाम है, ये ऑलिव की जो ब्रांच है और ये ऑलिव के फ्रूट्स हैं, मेरी दुआ है कि जैसे ये ऑलिव का पत्ता सरसब्ज़ है, हमारा मुल्क भी ऐसे ही सरसब्ज़ हो, और जैसे ये जो फ्रूट है जो ऑयल दे रहा है, ये हमारी जो मईशत है उसका एक जो है बहुत मजबूत पिलर बने, ना सिर्फ एक्सपोर्ट में भी बल्कि हमारा एक यूथ का इंटीग्रेशन प्रोग्राम है कि आप स्कूलों में लगाना चाहते हैं, आप कहीं भी ऑलिव लगाना चाहते हैं, तो हमारा सेंटर आपको फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। इस शुक्रिया के साथ मैं कहूँगा कि खुद कफ़ील होना हमारा एक मिशन है, हमारा अज़म है, और जो कौमें जो हैं अपना खाने का तेल भी प्रोड्यूस नहीं कर सकती और उसके लिए भी दूसरी कौमों पे डिपेंड करती हैं, मैं समझता हूँ उसकी बका भी जो है ना वो भी ख़तरे में होती है। तो हमें अपने खाने के लिए खुद कफ़ील होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जी मेरे साथ है जी मलिक ज़ीशान अली बोस्तान साहब जो हैं, ये जो इनका फार्म है जिस पे हम खड़े हैं, मोहम्मदी ऑलिव फार्म्स। तो सबसे पहले बताइए ज़ीशान साहब, इसमें आने का क्या आपका था बैकग्राउंड थी, हादसाती तौर पे आया, क्या इंस्पायरेशन थी जो ऑलिव की जो काश्त में आने का जो है? हादसाती तौर पे कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं अचानक शौक हो गया। और इस तरह के मेरे तो बिज़नेस थे डिफरेंट, एक्सचेंज का और सॉफ्टवेयर हाउस, सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स का भी काम किया। फिर अल्लाह का नाम लेके हमने ये सोचा कि यार एनवायरनमेंट के लिए लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक। हमें फ्रूट मिले ना मिले, कोई हवा तो आ जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी लोगों को। बिल्कुल ठीक। और कोई चरिंद परिंद भी बैठ जाएंगे दरख्तों पे, ठीक, वो भी दुआएं दे देंगे। इस नीयत से हमने काम स्टार्ट किया और दरख्त लगा दिए, और इत्तफाकन ऐसी वैरायटी लग गई कि जो कामयाब हो गई। ठीक। और इसकी प्रोडक्शन इतनी है कि बाकी जिन फार्मर्स ने लगाया उनकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, और हमारी अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अल्लाह ताला की भी सही है, हमारे इसमें कोई कमाल नहीं। बेहतरीन। ज़ियान साहब देखिए, मैं समझता हूँ कि आप जैसे नौजवान जो हैं या यूथ जो है इस फील्ड में आ रही है, इससे हमारे जो नौजवान हैं जिसको हम अभी एड्रेस भी कर रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है, इसमें वैल्यूडेशन है, इसमें ब्रांडिंग है, इसमें एग्रीकल्चर में देखें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल से लेकर इसकी पूरे पत्ते, लकड़ी, हर चीज़ जो है उसके ऊपर पूरी एक इंडस्ट्री है। तो आप जैसे जब लोग आते हैं तो ये इंस्पायरेशन है लोगों के लिए। तो आपके ब्रांड का जो नाम है, इसका आपने बता रहे थे कि आपकी इस्लामाबाद में शॉप है जहाँ पे आप अपनी चीज़ें फार्म की बेचते हैं, तो किस नाम से है और कहाँ पे है वो? हमारा ब्रांड का नाम बोस्तान एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक। तो पाकिस्तान में आपका लोकल ऑलिव ऑयल आप निकाल रहे हैं वो 3000 पे पर लीटर पे ऑलमोस्ट, या 28 पे प्लस माने जो भी रेट चल रहा है, लेकिन जो इंपोर्टेड ऑयल है वो कहते हैं 1500-2000 की रेंज में आ रहा है। तो इतना डिफरेंस है, तो वाई गो फॉर लोकल प्रोड्यूस? पहली बात है दुनिया में इतने दरख्त भी नहीं है ऑलिव के। ठीक। तो इमेजिन करें ना, जब इतने दरख्त नहीं है, आप क्वांटिटी काउंट करें दुनिया में कितने दरख्त हैं, ठीक, फिर आप क्वांटिटी देखें कि कितनी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक। तो रियलिटी नहीं है ना, बिल्कुल सही। वो असल में वो रियल ऑयल नहीं है, ठीक, जिसकी वजह से वो सस्ता है। तो इसलिए आप अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल देखें, वो 8 से 10,000 मिनिमम है बिल्कुल सही पर केजी, मिनिमम जो रेट है। जी जी जी। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल विथ कोल्ड प्रेस्ड विथ कोल्ड चेन वो 20,000 रुपये किलो है। बिल्कुल ठीक। अगर आप सही वाला लें ठीक। तो पाकिस्तान में तो फिर भी सस्ता मिल रहा है 3,000। वो जो 2200 का या 1500 का मिला है वो ऑलिव ऑयल नहीं है, बिल्कुल सही, वो अदर ऑयल है। बिल्कुल ठीक। साहब जैसे अभी जब आपने ये ऑलिव प्लांटेशन अभी मुकम्मल नहीं की थी, एक बिल्कुल बैरन, ये एक पहाड़ी थी और बैरिंग लैंड थी, मैं समझता हूँ कि पौधे ये एक प्रोड्यूस तो दे रहे हैं, यहाँ पे ऑलिव आ रहा है, लेकिन इसके साथ पौधों का एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है पूरा। तो ये जो आपका मिशन था कि हमने पोटोहार रीजन को एक जो है ना ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करने हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या विजन था, ये ज़रा थोड़ा बताइए इसके ऊपर। जब भी बारिश होती है या
रेनफॉल होती है या लावे की eruption हुई थी, तो उसका जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल वो यहाँ पे, बिल्कुल ठीक। और विथ सेंचुरीज यहाँ पे कोई प्रोड्यूस किसी ने कोई कल्टीवेशन नहीं की। बहुत ज़्यादा तो ये ऑर्गेनिक लैंड है, वर्जन लैंड है, वर्जन लैंड है। हाई लेवल ऑफ आपने इसको ऑर्गेनिक, फिर कन्वर्ट किया है सारा, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक। और जब भी रेन होती है तो सारा जो ये फीड्स हैं हिमालयन की, ये सारी फीड्स हैं, ये कलर का, चकवाल, इस्लामाबाद भी कुछ पार्ट आता है। तो जब रेन होती है तो सारा यहाँ पे पानी गुजरते हुए अपने ऑर्गेनिक मटेरियल छोड़ता हुआ जाता है। तो यहाँ पे किसी किस्म के भी आप प्लांट्स लगाएं ना, एवोकाडो यहाँ पे कामयाब है, यहाँ पे खजूरें कामयाब है, यहाँ पे ऑलिव कामयाब है, यहाँ पे पपीता, केला, एवरी वैरायटी यू सी हमने देखी है, हर चीज़ें यहाँ पे, प्लांट्स कोई भी लग सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं अरशद कादरी साहब, जो यहाँ पे मैनेजर हैं। तो ये बताइए कि ये जो आपका ये जो मोहम्मदी ऑलिव गार्डन्स है, ये कितनी जगह के ऊपर है? ये हमारे 1000 के ऊपर है, 1000 कनाल कनाल पे। एरिया है। जी। तो यहाँ पे कितने पौधे आप लगा चुके ये हैं? हम 12000 पौधे लगा चुके कब आपने स्टार्ट किया था ये पौधे लगाने? हैं। ये हमने 2015 में काम शुरू किया था। पर एकड़ क्या प्रोडक्शन कितनी आ रही है? फी पौधे की 12 किलो आ रही है। ठीक है, 1 एकड़ में हमारा 109 पौधा लगा हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से कुछ 1300 किलो के करीब फ्रूट आ रहे हैं फ्रूट आ रहे हैं, एक ठीक। एकड़ का। बिल्कुल ठीक है, जी। और उस पर हम ऑयल भी निकलवा रहे हैं ठीक। और अचार भी बना रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं फ्रूट। अच्छा, ये जो अगर हम इसका फ्रूट सेल कर देते हैं तो अभी फ्रूट का क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? अभी जो रेट चल रहा है वो 250 रुपये किलो है। ठीक तो है, उसके हिसाब से कोई 7 लाख रुपए के करीब हमारा जो बन पर जाता एकड़ जो बन जाता बन है। जाता है। तो अगर हम फ़र्ज़ करें किसान जो है अभी सीख रहा है कि अपना वो खुद वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाए, अपनी चीज़ें डेवलप करे, अपना ऑयल निकाले। अभी देखें यहाँ पे ऑयल की मशीनें लग चुकी हैं, जी, लग कारखाने चुकी बन गए हैं। तो फिर अगर ऑयल निकालता है तो फिर कितना जो है ना पर एकड़ क्या इनकम कमा सकता है? उससे हमारा जो 8 से 8.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए तक हमारा ऑयल सेल हो जाता है 1 एकड़ का। कौन सी वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है? जी, हमारे पास गैमलिक है, मंजलिनो है, अर्लिक है, हाँ जी। बारी 1 है, बारी 2 है, ठीक, तो कोरोनकी है, अरबो क्यूना है, अरबोसाना है। 8-10 वैरायटियाँ अच्छी हैं जो रेकमेंड की हैं बारी वालों ने। कौन सी बेस्ट वैरायटी है जो आपके फार्म के ऊपर बड़े अच्छी परफॉर्म कर रही है? वो हमारे पास मंजलिनो है। मंजलिनो। मंजलिनो तो और उसकी गैमलिक। वो क्या टेबल वैरायटी है या वो ऑयल वैरायटी है? वो है तो टेबल वैरायटी, लेकिन आप उससे अचार भी बना सकते हैं और उसका ऑयल भी निकाल सकते हैं। ऑयल में भी वो तो बहुत क्या अच्छी है। वो आप किस हिसाब से उसको रिकमेंड करें? उस पे एक तो फ्रूट बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। दूसरा उसकी मार्केट की डिमांड बहुत है कि साइज़ उसका मोटा है, ठीक, फिर वो खूबसूरत भी बड़ी है, आम की शक्ल की तरह है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑयल भी उसका जो है ना मार्केट में जो बाकी ऑयल वाली वैरायटियाँ उसके तकरीबन 19-20 बराबर ही आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। इतनी जल्दी टाइम में पौधों की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा बताइए, क्या राज क्या है यहाँ पे? राज ये है, अल्लाह ताला का पाक कलाम है। हम कुरान मजीद जो है ना तिलावत है तर्जमे के साथ, वो हमने रखे हुए हैं, लाउड स्पीकर और माइक पूरा सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा। सुबह के वक्त 1 घंटा तिलावत पूरे बागात को हम सुनाते हैं, शाम को फिर 1 घंटा होता है। तो वो तिलावत की बरकत से ये फलों से लदे हुए हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कहीं से आपने पढ़ा है इसके ऊपर? जो हमारे ऑनर है ना, उन्होंने फ़ोन पर मुझे ये कहा है कि आपने ये रोज़ाना तिलावत लगानी है और पौधों को सुनानी है, इससे बरकत होगी। जो भी वबाल होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, बरकत इसमें आ जाती है। बिल्कुल ठीक। ऑनर साहब की तरफ से ये इजाज़त है कि आप तिलावत इसमें लगाएं और चलाएं। पाकिस्तान में चित्राल से लेके सवात से लेके मुख्तलिफ जो KPK के इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, ये ख़ास तौर पे ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं, चिकवाल और कलर खार का इलाका है, इसको तो पंजाब ने बाकायदा ऑलिव वैली डिक्लेयर किया है। आज हमारे साथ यहाँ पे स्पेन के, जर्मनी के, इटली के टूरिस्ट भी आए हुए थे, उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया और इसी चीज़ को हम प्रमोट करके पाकिस्तान के लिए ज़रिए मुबादला भी कमा सकते हैं। बहुत आला जी। जैसे इन्होंने बताया हमें कि पाकिस्तान में जिस तरह फार्मर हमारा जो ऑलिव को लेके बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाने जा रहा है, इसी तरह जो ऑलिव की टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। हमारा फार्मर इससे भी बहुत सा पैसा कमा सकता है।